बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अक्टूबर है और दिन है जुमे का। बिल आखिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने हलफ के बाद यानी बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान हलफ उठाने के 1 माह और 3 दिन बाद वो 2 अहम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए हैं, जिन पे पहले दिन से देखा जा रहा था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कब उन केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का मौक़िफ़ ये रहा कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक मैं ये केस समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर नहीं करूँगा। वो हो गया। उसके भी कई दिन बाद अब उन्होंने समाअत के लिए मुकर्रर की हैं। दोनों केसेस 90 रोज़ में इंतखाबात का मामला हो, चाहे मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल का मामला हो। पहला जो मामला है वो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स वाला जो मामला है, इस पे 6 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। पहले ये 9 रुकनी बेंच बनाया था उमर तबंदयाल साहब ने, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब को भी शामिल किया गया था। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो उठकर बेंच से चले गए थे। उन्होंने वहाँ पर एक लंबी चौड़ी तकरीर की थी और उसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब भी उनके साथ उठ के चले गए थे। इस तरह से बेंच जो है वो 2 जजेस के जाने के बाद टूट गया। नया बेंच तश्कील दिया गया। 7 रुकनी वो बेंच था, वो समाअत करता रहा। फिर उस दौरान मंसूर अली शाह साहब पर एतराज़ कर दिया हुकूमत ने और उन पर जो एतराज़ किया वो भी अलग हो गए। इस तरह से फिर ये 6 रुकनी बेंच जो है वो बन गया था। उमर तबंदयाल साहब की सरबराही में रह गया था जो समाअत कर रहा था। अब यह है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ख़ुद को और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब को इससे अलग रखा है, और क्योंकि यह हसास मामला है। और इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब क्योंकि पहले मिलिट्री कोर्ट्स जो बनी थी उनको जो आइनी तरमीम हुई थी उसको भी वो उड़ा चुके हैं। आइनी तरमीम के ज़रिए जो मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी उनको भी उड़ा चुके हैं। यहाँ तो जो पहले से मौजूद जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनमें सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है, तो शायद क्योंकि वो ओपिनियन अपना दे चुके हैं इसलिए। लेकिन एक वजह यह भी हो सकती है कि वो अभी किसी ऐसी चीज़ में ना उलझना चाहें कि इदारों के साथ जो है वो एक लड़ाई का तासुर जाए। और सरदार तारिक मसूद साहब भी इससे अलग रहे हैं और सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं वो उनको दे दी जाती सरबराही, वो सरबराही कर लेते, वो सुन लेते इस केस को। अगर सरदार तारिक मसूद साहब अपना काजी फ़ाइज़ साहब अगर राय दे चुके हैं तो वो सुन लेते। लेकिन मसला ये है कि दोनों जजेस ने ख़ुद को अलग रखा है और बंदियाल साहब के जाने के बाद जो बाकी 5 रुकनी बेंच है वो इसकी समाअत करेगा। एक लिहाज से ये ठीक भी है कि अगर नया कोई जज शामिल होता तो 0 से जो है वो समाअत शुरू होती। लेकिन असल बात यह है कि जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हामी सारे बयानियाँ बनाते रहे हैं कि फुल कोर्ट को सुनना चाहिए, बहुत अहम मैटर है, फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। और इसमें जो मंसूर अली शाह साहब ने भी कहा कि तमाम जजेस को बैठना चाहिए। तो अब कहाँ हैं वो सारे जो फुल कोर्ट का कहते थे और जो कहते थे कि बंदियाल साहब जो है वो डरते हैं फुल कोर्ट बनाने से, और ये वो मामला है, ये वाला मामला भी और 90 रोज़ में इंतखाबात का मामला भी, इनके ऊपर फुल कोर्ट को बैठना चाहिए। लेकिन दोनों मामलात के ऊपर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फुल कोर्ट नहीं बनाया। लेकिन ये ज़रूर है कि अब ये जो 5 रुकनी बेंच है जिसकी सरबराही जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब करेंगे, इजाज़ुल एहसन साहब के साथ इस बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो हैं, ये 5 रुकनी बेंच जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत करेगा। इसमें अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने बताया था कि जो उन्होंने कहा था कि ये जो ट्रायल हैं स्टार्ट नहीं किए जाएंगे। जो मिलिट्री कोर्ट्स के पास जो 102 लोग हैं, अब आई थिंक वो 103 हो गए होंगे, क्योंकि या उसके अलावा भी शायद कोई गया हो, क्योंकि अभी नई फिगर्स आएंगी। क्योंकि हसन न्याजी उसके बाद फिर गिरफ़्तार हुए और हसन न्याजी को भी वहाँ पे जो है वो मिलिट्री कोर्ट के पास मुंतकिल किया गया। अब वो जितने भी लोग हैं, अटॉर्नी जनरल ने ये लिख के दिया था अदालत को कि वो वहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल शुरू नहीं होगा। जब होगा तो अदालत को बताया जाएगा। क्या अगर वहाँ पे ट्रायल शुरू हुआ तो क्या अदालत को बता दिया गया है, लेके दिया गया है और अभी तक ये बात सामने नहीं आई, या वहाँ पे ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से जो उनके वकला हैं उन्होंने अदालत से रुजू किया और कहा कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल ये केस लगाएं, और साथ ही ये कहा गया कि जो ट्रायल है वो शुरू कर दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को लिख कर दिया गया था कि ट्रायल शुरू नहीं किया जाएगा। अब तमाम दरख्वास्त गुजार जो हैं वो अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके थे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है उन्होंने दलाइल देने हैं, और अगर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है वो अपने दलाइल मंडे को मुकम्मल कर लेते हैं और ये 11:30 बजे समाअत होगी और ये कोर्ट रूम नंबर 3 में होगी, क्योंकि इजाज़ुल एहसन साहब जो हैं वो कोर्ट नंबर 3 में उनका आजकल बेंच है। तो उनके कोर्ट रूम में इजाज़ुल एहसन साहब के कोर्ट रूम में ये जजेस बैठकर समाअत करेंगे। और लगता ये है कि एक तरफ जहाँ पर इस केस की समाअत हो रही होगी तो ऐन उसी वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अदालत में 90 रोज़ में इलेक्शन के मामले के ऊपर भी समाअत हो रही होगी। अच्छा, ये वो वाला मामला नहीं है जो पहले टेकअप हुआ था
जिसमें जो है वो सदर ने फिर एक तारीख दी और उस तारीख को फिर 8 अक्टूबर से बदल दिया था इलेक्शन कमीशन ने। फिर ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ये नहीं कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 14 मई की नहीं, उन्होंने 14 मई की सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी थी और इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जनाब 14 मई को भी इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकते, और उन्होंने 14 मई को जो है वो इलेक्शन नहीं करवाए। जब वो नहीं करवाए तो अब उसके ऊपर जो है वो रिव्यू जो है वो भी जो है वो डिसमिस हो गया है, और वो मामला तो खैर वो तो चैप्टर क्लोज़ हो गया है। लेकिन ये वाला जो मामला है ये वो है जो इन्होंने एक मंजूरी करवाई थी मरदमशुमारी की, उसे नोटिफाई किया था, और उसके बाद इन्होंने कहा क्योंकि अब मरदमशुमारी होनी है, दोबारा मरदमशुमारी नोटिफाई की है, अब दोबारा हल्का बंदियाँ होंगी और उसकी बुनियाद पर जो है वो 30 नवंबर तक हल्का बंदियाँ मुकम्मल होंगी और जनवरी में इलेक्शन जो है वो कराया जाएगा। इलेक्शन तो जनवरी में भी नहीं होना। अब इस पे भी मुख्तलिफ आरा हैं शहर इक़्तिदार में। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यानी कुछ का ये ख्याल है कि अगर ये फ़ैसला हो गया है कि इलेक्शन करवाना है तो हो सकता है ये काजी साहब के ज़रिए अनाउंस करवा के काजी साहब को भी थोड़ा सा क्रेडिट उनको दिलवा दिया जाएगा, उनके हुक्म पे जो है वो इलेक्शन हुआ है। दूसरी एक राय ये भी है, क्योंकि अभी तक कन्फ्यूजन है कि इलेक्शन तो नहीं होने, काजी साहब ऑर्डर कर भी दें तब भी इलेक्शन नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन नहीं करवाना चाहता, जो कि अब तक यही साबित हुआ है कि वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, तो फिर जो मर्ज़ी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर दे इलेक्शन तो नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है इलेक्शन का, इलेक्शन कमीशन कहता है हम नहीं करवा सकते, तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है? ये कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट किसी और इदारे को बुला के ये तुम करा दो, नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट बहुत आगे आ जाएगी तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है वो जितनी उनकी कमिटमेंट है और जितने उनके तल्लुकात हैं शरीफ ख़ानदान के साथ, वो रिज़ाइन कर देंगे। 2-3 मेंबरान और रिज़ाइन कर देंगे। ये बात पहले कही गई थी, बताई गई थी, बात सामने आई थी कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान जो हैं वो रिज़ाइन कर देंगे। इलेक्शन कमीशन वैसे ही जो है वो एक तरह से काम रुक जाएगा, सारा इलेक्शन कमीशन ही नहीं रहेगा। ये अब इलेक्शन कमीशन नहीं रहेगा फिर क्या होगा? फिर अब ये भी एक बड़ा सवाल होगा कि जो निगरान हुकूमत है वो क्या लगाएगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और उनको जो 2 मेंबरान है, या ये मामला सेनेट के पास जो है वो सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन की कमेटी बनेगी, वो ये डिसाइड करेंगे, कोई पार्लिमानी कमेटी बनेगी क्योंकि कौमी असम्बली तो है नहीं। तो फिर क्या होगा? फिर अगर वो 2 महीने इसी में लगा देते हैं निगरान हुकूमत, और निगरान हुकूमत जिनको लगाएगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब से भी आगे कोई चीज़ होगी, और वो भी और मेंबरान आगे कहते हैं जी हम भी नहीं करवा सकते, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगी? तो देखें, अगर तो फैसला हो गया है कि इलेक्शन नहीं होने, तो फिर इलेक्शन नहीं होने। काजी फैसल साहब कुछ भी कर लें, इलेक्शन फिर भी नहीं होने। और अगर ये है, क्योंकि जिस तरह से चीज़ों में तेज़ी आई है, ये भी हो सकता है जिस तरह से नून लीग की ख्वाहिश पर जो है, जिस तरह से इमरान खान इस वक्त भी जेल में हैं, नवाज शरीफ की जो ज़मानतें और वो सारे मामलात, और फिर वो जो मरीम नवाज़ साहिबा के करीबी लोग हैं उनके हलकों को जिस तरह से वो साबिर शाकिर साहब ने भी ट्वीट किया हुआ था कि वो हलके जो खाली करवाए जा रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ को जितवाने के लिए उस्मान डार, उधर से आबिद अली को जितवाने के लिए फ़रूख हबीब, और इधर शाद खान अब्बासी साहब के हलके में सदाकत अब्बासी साहब, और पिंडी में अब शेख रशीद साहब, और ये सारे मामला। तो इससे फिर ये भी हो सकता है कि फ़ैसला हो गया हो कि इलेक्शन करवाने, और उससे पहले एक और सख्त जो है वो पूरा एक हो पीटीआई के ख़िलाफ़, ताकि जब इलेक्शन हो जनवरी में तो पीटीआई का ना तो कोई उम्मीदवार हो, ना उनकी कोई इलेक्शन कैंपेन हो। और वो तो फ़ैसला खैर नून लीग खुद बता रही है कि फ़ैसला हो चुका है कि नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, और नवाज शरीफ बतौर नामज़द वज़ीर आज़म पाकिस्तान आ रहे हैं। जिस तरह से आप देख लें, जो उनका प्रोटोकॉल है, उनके अपने उम्मीदवार खड़े होकर कह रहे हैं कि हमें डीसी ने कहा कि मैं गाड़ियाँ आपको पकड़ देता हूँ, और फिर इसी तरह से पुलिस वहाँ पर कोई 15 से 20 हज़ार तो सिर्फ पुलिस के लोग वर्दी में और सिविलियन कपड़ों में होंगे। आप मुझे बताएं, जहाँ पे 15 से 20 हज़ार पुलिस और दीगर जो पुलिस के साथ इंटेलिजेंस की जो टीमें हैं, अगर वो होंगे 15 से 20 हज़ार, तो फिर तो बाकी और जलसे में कोई एक बंदा भी नून लीग का ना आए तो जलसा 20 हज़ार बहुत बड़ी तादाद होती है। और फिर पूरी हुकूमत साथ है, पूरी इंतज़ामिया साथ है। जब डीसी कह रहा है गाड़ियाँ पकड़ दूंगा, तो फिर बात बाकी ख़त्म हो गई है। और इतनी दीदा दलेरी से अगला बंदा आके भी बता रहा है, मतलब इतनी इस वक्त खुली डुली चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो मामला है, ये पीटीआई और सुप्रीम कोर्ट बार ने ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है कि ये जो इन्होंने 90 दिन से आगे ले गए हैं। लेकिन अब तो खैर वैसे ही 90 दिन, तो उनमें तो 90 दिन अगर उस दिन से जिस दिन से असम्बली तहलील हुई है, अगर उसके हिसाब से देखें तो टोटल अब कोई 20-22 दिन रह गए, क्योंकि 12 अगस्त को आई थिंक असम्बली तहलील हुई थी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
तो 10-12 नवंबर, तो अब तो आज 20 है, तो वैसे नहीं हो सकते 90 दिन में। लेकिन असल सवाल यह है कि जनवरी में भी होंगे नहीं होंगे, काजी साहब करवा पाएंगे नहीं करवा पाएंगे। बताया ही जाता है शहर इक़्तिदार में जो लोग चीज़ों को करीब से देख रहे हैं कि अगर फैसला हो गया कि इलेक्शन नहीं होने तो काजी फैसल साहब जो मर्ज़ी कर लें, इलेक्शन नहीं होंगे। और क्योंकि इस वक्त सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है वो असल शख्सियत हैं जिनके ज़रिए इलेक्शन जो है वो डिले करवाया भी जा सकता है, और जिन्होंने अब तक पिछले जब से वो आए हैं उन्होंने हर वो काम किया है जो पीडीएम के हक़ में गया है। कोई एक फ़ैसला मुझे आप बता दें जो पीडीएम के ख़िलाफ़ गया, सिकंदर सुल्तान राजा साहब का कोई एक बता दें जो उनके ख़िलाफ़ गया, वो नहीं गया। तो इसलिए ये जो बेंच है ये रेगुलर बेंच है। काजी फैसल साहब, उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, ये 3 रुकनी बेंच है कोर्ट रूम नंबर 1 में, ये समाअत करेगा। अच्छा, ये जो रेगुलर कॉज लिस्ट है उसमें ये सीरियल नंबर 10 पे है ये वाला केस। ये क्योंकि सीरियल नंबर 10 पे है तो कभी कभी ये होता है कि कुछ केसेस जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, कभी कभी होता है कोई केस लंबा चल जाता है। तो ये भी हो सकता है कि इस केस की समाअत 10 बजे शुरू हो जाए, ये भी हो सकता है 10:30 शुरू हो जाए, ये भी हो सकता है कि 11:30 के बाद हो, क्योंकि 11 से 11:30 के दरमियान ब्रेक होती है सुप्रीम कोर्ट में। तो हो सकता है 11:30 के बाद अगर होगा तो एक तरफ कोर्ट रूम नंबर 1 में 90 दिन में इलेक्शन का केस चल रहा होगा, तो दूसरी तरफ कोर्ट नंबर 3 में जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स का केस जो है वो चल रहा होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और फिर 24 को मियां नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने भी पेश होना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और नैब कोर्ट में, और ये सारी चीज़ें चल रही होंगी, सारे मामलात हैं। देखते हैं चीज़ें किस तरह की जाती हैं और क्या मज़ीद चीज़ें सामने आती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।